ओके गाइस, तो आज का ट्रेड जो था, आज हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। उसका रीज़न मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आपको मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे कि मैंने मेरे कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में कुछ चीज़ें मैंने आपको समझाई है कि मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, मैं ज़्यादा कैंडल्स नहीं पढ़ता। मैं बेसिकली 2-4 ट्रेड्स, मतलब 2-4 ऐसे कैंडलस्टिक्स है जिसको ज़्यादा इन डेप्थ में पढ़ाई की है, एंड मैंने यूट्यूब पे भी उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी फ्री में दी गई हुई है। तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, कल हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले थे, राइट? अगर ये ब्रेकआउट अगर मुझे मिलता कल, तो हम लोग इस ब्रेकआउट पे कल एंट्री दे सकते थे, ले सकते थे, बट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ, बाद में हमको पता चला कि मार्केट इतना बड़ा ट्रेड कैंडल बना है, तो नीचे की भी साइड कोई लेने का मतलब नहीं था। बिकॉज ऑफ कल ऐसा सिचुएशन था कि इतने बड़े बड़े कैंडल बन रहे थे कि वहाँ पे अपने को घुसने के लिए चांस ही नहीं था, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट नहीं बैठ रहा था यहाँ पे। रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते हम लोग, है ना? तो सेम कुछ ऐसा ही आज भी हुआ है। मार्केट कल जैसे साइडवेज चला गया, सेम आज का कैंडल देखोगे तो आज मॉर्निंग आवर में पहला ही कैंडल इतना रेड कैंडल बना दिया। अराउंड ये अगर देखते हैं तो 100 रुपीज के आसपास है आज का कैंडल, ठीक है? तो इसमें स्टॉप लॉस लगाना, चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा सा रिट्रेस भी दी है, ऊपर जाके एक रेड कैंडल बनाया है, लेकिन उसके नीचे एक सपोर्ट है, आपको ये चीज़ दिख रही होगी, ठीक है? एंड उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा था? ये सपोर्ट था। जैसे इसने तोड़ा, एक रिवर्सल मेरे को चाहिए था, लेकिन रिवर्सल जो कैंडल्स है, जिस टाइप से मैं आपको समझाया है मार्केट में या मेरे क्लासेस में, उस टाइप्स के कैंडल नहीं बने हुए, ठीक है? मैं हमेशा एक रिजेक्शन जहाँ पे होता है, मैं मोस्टली क्या करता हूँ, एक बड़ा रेड कैंडल ढूंढता हूँ, या फिर एक हायर प्राइस रिजेक्शन देखता हूँ, एक ऐसा कैंडल जो कि थोड़ा सा बड़ा होता ही है, जैसे कि एंगल्फिंग जैसा ही होगा ये। यहाँ पे बना तो हुआ है, ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा छोटा है। एंड याद रखना, जब मैंने हैमर कैंडल का क्लास लिया है, इवन मैंने यूट्यूब पे भी इसके बारे में फ्री में बताई है, इस कैंडल्स को लेके पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा वहाँ पे। वहाँ पे भी मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया है कि पहले के कैंडल से वो हमेशा बड़ा कैंडल होना चाहिए, तभी हम लोग इसको रिजेक्शन मानेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखोगे ये हमें बन चुका है, लेकिन ये काफ़ी छोटा है। तो जिस टाइप से मुझे ट्रेड चाहिए या फिर जिस टाइप का मुझे कैंडल चाहिए, वैसे कैंडल्स नहीं बना है। मानता हूँ कि मार्केट स्लो एंड स्टडी, स्लोली स्लोली नीचे जा रहा है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं, अगर मेरे टाइप्स के कैंडल्स नहीं बन रहे तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मार्केट को चाहे किसी भी साइड जाना है, मार्केट जा सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यही है कि जो मुझे चाहिए वैसा ट्रेड नहीं बना, तो मैंने आज ट्रेड नहीं लिया है। तो ये चीज़ें आपको हर दिन आते रहेंगे, मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। एंड जिस दिन भी मैं ट्रेड करूंगा उस दिन आपको पीएनएल भी मैं शो करता रहूंगा, मतलब आसपास आपके साइड पे ही एक विंडोज पे मैं आपको यहाँ पे लगा के दूंगा कि मेरा एक लॉट से अगर एंट्री कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, तो मैं कैसे कर रहा हूँ, कितना रिस्क मैनेजमेंट है, क्या है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगी, ठीक है? एंड उसके बाद समझ के चलो, अगर किसी ने ये कैंडल्स टूटने के बाद एंट्री भी किया होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक गलत एंट्री है, राइट? बिकॉज ऑफ जैसे मार्केट आया नीचे, देखो एक मेजर सपोर्ट था यहाँ पे, क्योंकि इसके पहले भी ये सपोर्ट लिया था, तो एक करेक्शन लिया उसने, देखा गया तो, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे। ये मेरा सपोर्ट था एस्टरडे, कल का, राइट? मार्केट बड़ा कैंडल बनाया, ऊपर गए, रेजिस्टेंस दिया, नीचे आए, एक मेरा सपोर्ट था। सपोर्ट पे भी आया, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस किया, रिट्रेसमेंट, एंड देन मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे गिर रहा है। अभी वापस से देखो, यहाँ पे एक छोटा सा हैमर बन गया, राइट? तो अगर मैं चाहता तो इस कैंडल के बाद ये कैंडल भी मुझे कंफर्मेशन दे रही है, तो ले सकता हूँ मैं। लेकिन ये रिस्क मैनेजमेंट देख रहे हो आप, इतना छोटा पॉइंट लेने का कोई मतलब है? तो यही गलती हम लोग मोस्टली मार्केट में करते हैं। हमें सिर्फ पैटर्न दिखता है एंड पैटर्न दिखने पे हम लोग एंट्री करते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है कि पैटर्न के साथ साथ आपका रिस्क मैनेजमेंट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है? क्योंकि हम लोग मोस्टली क्या करते हैं रिस्क मैनेजमेंट में, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, ठीक है? डबल कैंडल कंफर्मेशन हम लोग यूज करते हैं, कभी कभी 130 पॉइंट का भी हम लोगों का स्टॉप लॉस होता है, राइट? तो उसके हिसाब से अगर ये चीज यहाँ से यहाँ पे मार्क करोगे, तो ये अराउंड 90%, मतलब 90 पॉइंट का रहेगा, आई थिंक। चलो देख लेते हैं एक बार, अगर यहाँ पे भी अगर मैं एंट्री करता हूँ, क्या है, 90% है? नहीं, उतना भी नहीं है, 82 है। तो इतने छोटे पॉइंट्स को लेने का कोई मतलब नहीं है ना। तो ये मोस्टली कौन करेगा? छोटा टाइम फ्रेम, यानी कि 5 मिनट टाइम फ्रेम हम लोग यूज करके एक स्कैल्पिंग टाइप का कुछ चीजें करेंगे, तो हो सकता है प्रॉफिट मिल जाए। बट मैंने जैसे कि बोला कि मैं स्कैल्पर नहीं हूँ, मैं ऐसा ट्रेड पकड़ता हूँ, मैं ऐसा ट्रेडिंग्स करता हूँ जो कि मेरे सेटअप पे बनेगा, तो ही मैं काम करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं काम करूंगा। तो ये बेसिकली अगर देखोगे तो आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, तो एक मेजर सपोर्ट है मेरा यहाँ पे, ठीक है? तो देखते हैं, अगर ये तोड़ेगा तो एक कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बनाएगा, तो मैं ज़रूर एंट्री करूंगा। लेकिन अभी मेरे को नहीं लगता है, 1 बजे 1 डेढ़ बजने के आसपास आ गए,
तो कोई भी कैंडल्स यहाँ पे मुझे एंट्री मिलेगी ऐसा नहीं लग रहा है, बिकॉज ऑफ एक चीज नोटिस करो कि मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है, एंड ये थोड़ा सा साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर शिफ्ट करूँ तो आप देख सकते हो कि कितना मार्केट साइडवेज है, राइट। अगर ये हैमर बना है, अगर यहाँ पे बनाता तो शायद मैं एक बार ट्राई भी करता, लेकिन ये ऊपर से बन के निकल रहा है, राइट। एंड एक काफी ज्यादा एक साइडवेज मार्केट शो हो रहा है हमको, अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट था, राइट। अभी वापस मार्केट कुछ वैसे ही यहाँ पे भी साइडवेज मार्केट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, स्लो एंड स्टडी जा रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, स्लो एंड स्टडी जा रहा है ठीक है, लेकिन अगर हम लोग पुट बाय करते हैं, कॉल बाय करते हैं, तो इतने स्लो एंड स्टडी में हमारा लॉस ही होने वाला है। इवन आपको ये मार्केट यहाँ से भी अगर हम लोगों ने एंट्री मारी होगी 15 टाइम फ्रेम में, यहाँ पे भी, तो जिस टाइप से मार्केट जा रहा है ना स्लो एंड स्टडी ऐसा ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं है। हमको मोमेंटम कैसा चाहिए पता है, बड़े बड़े कैंडल्स बनने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर एक चीज आप नोटिस करो, जिस दिन मैंने यहाँ पे आपको परसों के दिन ट्रेड लिया था, राइट, मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था, ठीक है, इस कैंडल पे। एक चीज नोटिस करो, जब मैंने मार्केट में एंट्री करी थी परसों के दिन, जो भी मेरे को प्रॉफिट हुआ आपके सामने मैंने दिखाया। अगर नहीं देखा तो मंडे का आप वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े कैंडल बन रहे थे, राइट। ये मेरा बाइंग का सिचुएशन था जहाँ पे मेरा ऐसा रेट हो गया, इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया, राइट। इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा, सपोर्ट को तोड़ा, मैंने एंट्री मारी। ये कैंडल्स देखो एंड ये कैंडल्स देखो, क्या आपको समझ में आ रहा है कि कैसे मैं देख रहा हूँ, राइट। ये देखो ये हैमर जो है, मैंने ऑफ कोर्स पढ़ाई है आप लोगों को, ये चीजें फ्री में मैंने आपको दी है, लेकिन एक चीज नोटिस करो आप, ये एक पावरफुल कैंडल है एंड एक काफी ज्यादा छोटा कैंडल है। तो यही चीज होती है देखने के लिए मार्केट में, हर एक हैमर कैंडल बाइंग नहीं होती है, हर एक बेरिश हैमर कैंडल जो होता है अपने को पुट नहीं लेना होता है, हमको उसका साइज देखना है, वो कौन से जगह पे क्या बना रहा है। तो अगर ये छोटा साइज बना है तो इससे हमको समझ में आना चाहिए कि मार्केट साइडवेज है, साइडवेज चल रहा है, टोटली साइडवेज चल रहा है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला कल कि यहाँ पे बाय करता, क्योंकि अच्छा खासा ग्रीन कैंडल था, बड़ा ग्रीन कैंडल था, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट दे दिया। एंड जैसे मैं यहाँ पे एंट्री करूँ तो ये नीचे एक मेरे को एक सपोर्ट था, तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट नहीं बेटा, दैट इज वाई मैंने कल भी एंट्री नहीं मारी एंड आज भी मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ। यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्यों नहीं मारी है, क्यों नहीं मैं एंट्री कर रहा हूँ। देखो ये पूरा वीडियोस देखना सुबह से अभी तक जो भी मैंने रिकॉर्डिंग किया है, तो काफी ज्यादा होगा, तो मैं फास्ट फॉरवर्डिंग कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये पहला जो कुछ भी बोल रहे पहले स्टार्टिंग में रखूंगा, एंड अगर आपको ये इंटरेस्टेड लगता है तो आप इसको कंटिन्यू कर लेना, देख लेना, वो भी मैं फास्ट फॉरवर्डिंड कर दूंगा, क्योंकि कुछ लिया ही नहीं तो फिर कुछ सीखने लायक कुछ है नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो वो मैंने आपको पहले बता दिया, राइट। अभी हम लोग बात करते हैं मिड कैप, बात करते हैं, ठीक है, निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करते हैं। देखो जब मार्केट गिरा, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, मार्केट एक कंटिन्यू कंसोलिडेशन रेंज में था, जैसे तोड़ा एक बड़ा कैंडल से तोड़ा, राइट। लेकिन ये जब तोड़ा मुझे यहाँ पे नीचे ना कुछ भी सपोर्ट नहीं था, कैन यू सी दिस, आपको ये चीज नोटिस आप कर रहे हो क्या, ये चीज आप अगर देखोगे मेजर सपोर्ट जो था क्या ये यहाँ पे था उसके लिए, राइट। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं ट्रेड ले सकता हूँ, इसी की वजह से मैंने मंडे को ये दोनों के दोनों पुट साइड के ट्रेड लिया था। एंड आज की बात करोगे तो आज भी सेम इसने काफी तगड़ा कैंडल बनाया है, बहुत ही बड़ी कैंडल। तो ये एक मेजर सपोर्ट था, ये सपोर्ट तोड़ के सीधा घुसा है, तो एक रॉकेट टाइप का ही कैंडल बनाया है। तो ऐसे कैंडल्स में एंट्री करने का मतलब कोई मतलब नहीं बनता है। एंड यहाँ पे मैंने सपोर्ट ड्रॉ करे हुए हैं, तो ये सपोर्ट कैसे ड्रॉ किए, क्यों ड्रॉ करे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे अगर आप देखोगे आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं शिफ्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेजर सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे दो दो सपोर्ट्स अब हमें शो हो रहे हैं यहाँ पे। एंड उसी की वजह से फिर मैंने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, एक रेंज बना दिया, ताकि क्या कि किसी भी रेंज में आके अगर कुछ अच्छा कैंडल मेरे को रिवर्सल ट्रेड मिलता है, ठीक है, प्रैक्टिकली अगर रिवर्सल ट्रेड मिलता है कि जिस टाइप से मुझे यहाँ पे कैंडल्स चाहिए वो तीनों हो रहे कंटिन्यू, मतलब सब चीज़ें हो रही है अच्छी खासी, तो मैं यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख लेता, बट ऐसा कुछ भी मुझे वहाँ पे दिखा नहीं है, ठीक है। उल्टा अगर आप इस जोन पे देखोगे तो एक कंफ्यूजन कैंडल बना है, इस कंफ्यूजन कैंडल के बाद अगर कुछ अच्छा ट्रेड मिलता तो ऑफ कोर्स मैं एंट्री कर लेता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर शिफ्ट करूँ तो देखो एक कंफ्यूजन कैंडल है, राइट, नीचे आया, इसने वीक मारा, एक रिजेक्शन दिखाया। अब कुछ लोग तो ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हैमर कैंडल भी बना है, ऑब्वियसली हैमर कैंडल बना है, लेकिन उस हैमर कैंडल के साथ साथ हमको एक रिजेक्शन दिख रहा है। तो अगर हैमर कैंडल बना है तो इस हैमर हैमर को अगर ऐसा कुछ बनता है यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल, तो मैं एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि मैं कैसे कैच से देख रहा हूँ, और जो चीज़ें मैं यूट्यूब पे आपको फ्री में दे रहा हूँ वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे जो समझा है वही चीज़ें यहाँ पे, लेकिन याद रखना हमेशा कि हैमर कैंडल सपोर्ट पे बना है, इसके लिए हमें हमेशा ही एंट्री करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका पहले का जो कैंडल है क्या उसको फुल्ली मतलब उसको खा रहा है, उसके ऊपर चढ़ रहा है, ये देखना भी अपने को जरूरी है, ठीक है। उसके बाद एक कंफ्यूजिंग कैंडल बनाया,
डॉजी कैंडल, उसके बाद अच्छा खासा रेड कैंडल बनाया, तो फिर वापस से सेम चीज़ें है, साइडवेज मार्केट ही है, ठीक है। स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे जा रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा कमाई होने वाली है नहीं है हमारी, है ना, तो कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, आज का दिन हम यहीं पे क्लोजिंग कर लेते हैं, तो देखते हैं कल कुछ ट्रेड मिलता है नहीं मिलता है। तो इसके बाद अगर कुछ ट्रेड मिला तो मैं आपको ये भी वीडियो डाल के बता दूंगा कि हाँ मार्केट के, जब मैंने ये वीडियो क्लोज किया स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसके बाद भी अगर मुझे कुछ मिला है तो मैं आपको जरूरी चीज़ बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप फास्ट फॉरवर्डिंग मैंने ऑलरेडी करके रखा है, तो देख लो, आपको कुछ समझ में आता है, कुछ नया चीज़ सीखने के लिए मिलता है, तो ठीक है। तो कमेंट्स जरूर करना, आपका मत क्या है इस सिचुएशन पे, आप होते तो आप क्या करते हैं। एंड सब्सक्राइब जरूर करना, आपको हर दिन ऐसे ही नए नए टेक्निक्स और नए नए चीज़ों को समझ में आएगा। देखो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने ये चीज़ देखी तो मुझे एंट्री करना चाहिए था तो मैंने एंट्री करी, तो ये मेरा पैटर्न था मैंने एंट्री करी, लेकिन मैंने आपको वो चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि मैं क्यों एंट्री कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं एंट्री क्यों नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सक्सेस होने के बाद हर कोई बोलता है कि सक्सेस का तरीका क्या है, लेकिन मैं आपको ये रियल मार्केट में रियल प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ और मैं कौन सी चीज़ देख रहा हूँ, और वही चीज़ें आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। बड़े कैंडल्स है यानी कि पावरफुल कैंडल है, चाहे बुलिश हो बेरिश हो, अगर छोटे छोटे कैंडल बनते बनते गिर रहे तो ऑब्वियसली मार्केट में कोई जोर नहीं है, ठीक है, मार्केट में इतना पावर नहीं है, कंफ्यूज है लोग, ज्यादा लोग ट्रेड नहीं कर रहे कि मार्केट कहाँ पे लेके जाना है क्या करना है। एंड अभी कोविड जैसे सिचुएशन में वापस से कुछ लोग बोल रहे हैं, बैंगलोर में भी एक दो केसेस मिले हैं, तो शायद उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी वर्ल्ड हेल्थ का जो है अभी उसका रिपोर्ट आने तक देखते हैं क्या होता है, देन पता चलेगा मार्केट का क्या है। तो ये कुछ कुछ फंडामेंटल से भी चीज़ें मार्केट पे इफेक्ट होता है, तो हम लोग ज़्यादातर फंडामेंटल से ज़्यादा हम लोग कैंडलस्टिक्स पे काम करते हैं। तो लेट्स से देखते हैं कल का मार्केट क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। तो अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप फास्ट फॉरवर्डिंग वैसे किया हुआ है, आप देख सकते हो।